हेलो, आप सभी का आईएएस एजुकेशन क्लास में स्वागत है। हमने कंप्यूटर के 200 प्रश्नों की एक सीरीज स्टार्ट की थी, जिसमें इसका पहला पार्ट आपके सामने आ चुका है, जिसमें हमने 1 से 28 क्वेश्चन का अध्ययन किया था। आज हम इसके आगे क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो 29 नंबर पे आपका प्रश्न है, सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को कॉपी करने की प्रक्रिया को कहते हैं। उत्तर है इंस्टॉलेशन। जब हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो कंप्यूटर को स्टार्ट करने का जो प्रोग्राम होता है वो रोम में इंस्टॉल होता है। उसके बाद कंप्यूटर में जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उससे जो संबंधित सॉफ्टवेयर होता है वो हमारा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस हार्ड डिस्क में सेव होता है। तो रोम से प्रोग्राम कंप्यूटर स्टार्ट होने के बाद हमारा विंडोज़ या ऑपरेटिंग सिस्टम आपका हार्ड डिस्क जो सेकेंडरी स्टोरेज होती है उससे आपके ड्राइव में कॉपी होता है, या इस दौरान जो प्रक्रिया होती है उसे इंस्टॉलेशन कहा जाता है। अब इसके आगे 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किस मेमोरी में रखा डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है? तो रैम जो होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसमें रखा हुआ डाटा विद्युत चले जाने या अचानक आपका सिस्टम बंद हो जाने पर उसका डाटा समाप्त हो जाता है या डिलीट हो जाता है। इसीलिए रैम को नॉन वोलेटाइल या अस्थायी मेमोरी भी कहा जाता है। अब 31 नंबर पे आते हैं। डीवीडी उदाहरण है। तो डीवीडी आपका जो है ऑप्टिकल डिस्क है और ये आपकी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के अंतर्गत आती है। ठीक है, डीवीडी का फुल फॉर्म डिजिटल वर्सटाइल डिस्क है। ठीक है, अब इसके आगे प्रश्न 32 नंबर, CDRW का पूरा नाम क्या है? कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल। एक आपकी CDR होती है, दूसरी CDRW। तो CDR जो होती है उसको केवल हम रीड कर सकते हैं, जबकि CDRW अर्थात कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल में हम CD को रीड और राइट दोनों कर सकते हैं। इसके आगे आता है 33 नंबर प्रश्न, सूचनाएं एक यूनिट से दूसरी यूनिट तक ले जाने व उन्हें वापस लाने का काम कौन करता है? तो सूचनाओं को एक यूनिट से दूसरी यूनिट तक ले जाने व उन्हें वापस लाने का काम डाटाबेस करता है। 34 नंबर प्रश्न, कंप्यूटर में अनवरत विद्युत आपूर्ति प्रदान करने वाला उपकरण का नाम बताइए। तो कंप्यूटर में जो अनवरत विद्युत आपूर्ति की सप्लाई की जाती है वो UPS के द्वारा की जाती है। UPS अर्थात अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। आप लोगों ने देखा होगा वर्तमान समय में जो इन्वर्टर हैं UPS बेस्ड होते हैं। अब इसके बाद आते हैं 35 प्रश्न पर, मदरबोर्ड में क्या रहता है जो मदरबोर्ड पर CPU को
दूसरे पुर्जों से जोड़ता है। उत्तर है सिस्टम बस। जो कंप्यूटर में विभिन्न उपकरणों को जोड़ने के लिए केबल्स आपके प्रयोग किए जाते हैं, उसे सिस्टम बस कहा जाता है। अब 36वां प्रश्न है आपका, प्रथम गणना यंत्र है। जैसा कि आप जानते हैं, प्रथम गणना यंत्र अबेकस है और इसका आविष्कार 3000 ईसा पूर्व चीन में हुआ था। विंडोज डम में डम से क्या शब्द बनता है? मिलेनियम। इसके बाद आते हैं 38 प्रश्न पर, मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर का सामान्य नाम क्या है? मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर का सामान्य नाम मॉडेम है। ये मॉडेम जो होता है, सूचनाओं के ट्रांसमिशन के समय आपका डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल और एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करने का कार्य करता है। इसके बाद आते हैं 39 नंबर प्रश्न पर, पहले से ऑन कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने को क्या कहा जाता है? पहले से ऑन कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने को बूटिंग कहा जाता है। क्योंकि जब कंप्यूटर हम चला रहे होते हैं, उस समय कोई प्रोग्राम हमारा जो उसमें किसी प्रकार की त्रुटि आ जाती है, तो उस त्रुटि को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, कंप्यूटर को रीस्टार्ट करते हैं। तो ये रीस्टार्ट करने की प्रक्रिया जो होती है आपकी वार्म बूटिंग कहलाती है। इसके बाद आते हैं 40 नंबर प्रश्न पर, HTML डॉक्यूमेंट बनाने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? तो आपके जो HTML डॉक्यूमेंट बनाने के लिए टेक्स्ट एडिटर नामक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है। HTML से तात्पर्य हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, और इस HTML लैंग्वेज द्वारा जो आपके सॉफ्टवेयर द्वारा जो पेज बनाए जाते हैं उसे वेब पेज कहा जाता है। ठीक है, ये कि वेब पेजों का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो HTML द्वारा होता है। अब आते हैं 41 प्रश्न पर, कंप्यूटर से अधिकांश प्रोसेसिंग होती है। जो कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग होती है वो किस भाग द्वारा होती है? ठीक है, इसका उत्तर है CPU अर्थात सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट द्वारा। कंप्यूटर में जो समस्त प्रोसेसिंग क्रिया होती है, अर्थात जब यूजर कंप्यूटर को इनपुट उपकरण द्वारा डाटा देता है तो और आउटपुट उपकरण से परिणाम प्राप्त होने के बीच समस्त जो आपकी प्रक्रिया होती है वो CPU के द्वारा होती है। CPU को कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है। CPU के आपके 3 भाग होते हैं, एक CU कहलाता है कंट्रोल यूनिट, दूसरा ALU कहलाता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, तीसरा आपका मेमोरी यूनिट कहलाता है। इसके बाद आते हैं 42 नंबर प्रश्न पर, वेबसाइट कलेक्शन है। जो वेबसाइट का संग्रह होता है वो क्या कहा जाता है? वेबसाइट का कलेक्शन वेब पेज कहलाता है, अर्थात कई वेबसाइटों का जो एक संग्रह होता है वो वेब पेज आपका होता है। साथ जो विभिन्न प्रकार के वेब पेज बनाए जाते हैं, उन वेब पेजों से एक आपकी ऑनलाइन वेबसाइट बनाई जाती है। क्योंकि जब हम कोई एक वेबसाइट खोलते हैं तो उस वेबसाइट को खोलने के बाद उसमें विभिन्न पेज होते हैं। अब इसके आते हैं 43 नंबर प्रश्न पर, किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं होती है? तो आपकी जो प्राथमिक या फर्स्ट जनरेशन की लैंग्वेज हैं, जैसे असेंबली लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज, जिसे हम लो लेवल लैंग्वेज या निम्न स्तरीय भाषा कहा जाता है, उनको लैंग्वेज ट्रांसलेटर की आवश्यकता नहीं होती है। जबकि लैंग्वेज ट्रांसलेटर की आवश्यकता उच्च स्तरीय लैंग्वेज को होती है। इसमें C++, जावा आदि
आपकी भाषाएं आती हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं 44 नंबर प्रश्न पर। एक्सेल स्प्रेडशीट का एक्सटेंशन है, तो डॉट एक्सएलएस। इस तरह पावर पॉइंट का क्या होता है, डॉट पीपीटी। और वर्ड पैड जो होता है उसका होता है डॉट डॉक। अब आते हैं 45 नंबर प्रश्न पर। फाइल एक्सटेंशन किस लिए इस्तेमाल होते हैं? फाइल एक्सटेंशन किस लिए इस्तेमाल होते हैं? फाइल टाइप को आइडेंटिफाई करने के लिए फाइल एक्सटेंशन का उपयोग किया जाता है। अब इसके बाद 46 नंबर प्रश्न पे आते हैं। एक्सेल वर्कबुक संग्रह है, जो आपका एक्सेल वर्कबुक है वो किस चीज़ का संग्रह है? वर्कशीट का। ठीक है, आप जानते हैं जब हम एक्सेल विंडो ओपन करते हैं तो उसमें आपकी जिस आप पेज पे काम करते हैं उसे वर्कशीट कहा जाता है, और एक एक्सेल शीट में आपकी 3 एक्सेल शीट होती हैं। अब आते हैं 47 नंबर प्रश्न पर। ईमेल पते के 2 भाग कौन से होते हैं? तो ईमेल जो होता है आपका 2 भागों में बटा होता है। पहला होता है यूज़र नेम और दूसरा होता है डोमेन नंबर। ठीक है, इसके बाद आते हैं कैड। कैड शब्द का संबंध कंप्यूटर में किससे होता है? ठीक है, कैड का संबंध कंप्यूटर में डिजाइन से होता है। ठीक है, इसके बाद 49 नंबर पे आते हैं। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या था? तो भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर सिद्धार्थ था। इसके बाद आते हैं 50 नंबर प्रश्न पर। कंप्यूटर प्रोग्रामों को हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूप में लिखा जाता है। मानव द्वारा पढ़े जाने योग्य प्रोग्राम के अनुवाद को कहा जाता है सोर्स कोड। जिसमें मनुष्य अपना प्रोग्राम बनाता है वो सोर्स कोड कहलाता है, और उसके बाद ट्रांसलेटिंग के द्वारा उस प्रोग्राम को हाई लेवल लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया जाता है। अब इसके आते हैं 51 प्रश्न पर। सी, बेसिक, कोबाल और जावा जिस भाषा के उदाहरण हैं उसे कहा जाता है। तो सी, बेसिक, कोबाल और जावा जिस भाषा के उदाहरण हैं उसे हाई लेवल लैंग्वेज कहा जाता है या उच्च स्तरीय भाषा। तो कंप्यूटर की भाषाएं जो होती हैं 2 प्रकार की। एक निम्न स्तरीय भाषा जिसमें आपकी मशीन और असेंबली लैंग्वेज आती है, और दूसरी आपकी भाषा है जो उच्च स्तरीय भाषा कहा जाता है, जिसमें आपकी सी, बेसिक, कोबाल, जावा, C++ आदि आती हैं। इसके बाद 52 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। आस्की का पूरा नाम क्या है? ठीक है, आस्की जो आपका कोड होता है ASCII, इसका पूरा नाम है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इसके बाद आते हैं 53 प्रश्न पर। कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है या कंप्यूटर का जनक किसको माना जाता है? तो कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को माना जाता है, और कंप्यूटर की प्रथम प्रोग्रामर लेडी एडा अगास्टा है। इसके बाद आते हैं 54 प्रश्न पर। सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कहाँ हुई? सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज 1946 में हुई थी। इसके बाद आते हैं 55 प्रश्न पर। कंप्यूटर के संचालन में प्रयुक्त प्रोग्राम, नियम तथा कंप्यूटर क्रियाओं से संबंधित अन्य लिखित सामग्री को कहा जाता है। तो कंप्यूटर के संचालन में प्रयुक्त प्रोग्राम, नियम तथा कंप्यूटर क्रियाओं से संबंधित जो लिखित सामग्री होती है उसको सॉफ्टवेयर कहा जाता है। कंप्यूटर में 2 टर्म्स होते हैं, एक सॉफ्टवेयर दूसरा हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों को कहा जाता है और हार्डवेयर समस्त मशीनी उपकरण को कहा जाता है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 56 पर। कंप्यूटर के मस्तिष्क को क्या कहा जाता है? तो कंप्यूटर के मस्तिष्क को CPU कहा जाता है, और CPU का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है।
तो इस प्रकार आज हमने प्रश्न संख्या 29 से 56 तक प्रश्नों को अध्ययन किया। इसके आगे प्रश्नोत्तरी का तीसरा भाग आएगा और हम इस 200 प्रश्नोत्तरी सीरीज का अध्ययन करेंगे। तो आप सभी को कंप्यूटर की ये प्रश्नोत्तरी कैसी लग रही है, और आप सभी का धन्यवाद।